जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो 1 जनवरी है उसे अच्छे से मनाया होगा। तो चलिए, आज है आपका 2 जनवरी और आज से क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट हो गई है, यानी कि डेली आपको एक टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसे आपको अब डेली मिलने लगेगा, यानी कि आज 2 तारीख से आपको कंटिन्यू मिलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं क्या देखेंगे आज। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये आपका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट वीडियो हम लोग ने 31 तारीख को देखा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही कथन आपके सत्य दिए गए हैं। क्या है इसमें, तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये भी आपका सही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण से छोटा होता है। यहाँ पे हो जाएगा सी, ये देख लीजिए, दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिया है निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी कि चारों जो है आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, भूमिगत तने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसमें पर्व तथा पर्व संधियों नहीं पाए जाते हैं, यानी कि आपका बी आंसर जो है आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नियत वेग से गतिमान एक खुली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद फेंकता है। यदि वायु का प्रतिरोध अपेक्षणीय है तो गेंद गिरेगी। कहाँ पे गिरेगी, तो 5 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ठीक व्यक्ति के हाथों में, यानी कि ये आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिक्रिया H2O प्लस HCl क्या बनेगा, तो H2O3 प्लस प्लस Cl माइनस में जल का आचरण गैस कैसा होगा, आचरण कैसा है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि भस्म के तरह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिया है अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त मिश्रण क्या है। 7 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 90% O2 है और 10% आपका He है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिया गया आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला और तीसरा आपके सही है। क्या है, तो सेल का विद्युत वाहक बल का मान सेल के विभवांतर से अधिक होता है, सही है। दूसरा है विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया गया है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें, लेग ही हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है, लेग हीमोग्लोबिन। तो आंसर हो जाएगा 9 का आपका सी। क्या हो जाएगा, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। क्या हो जाएगा आंसर, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। 10वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी हो जाएंगे। क्या है, तो कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात स्कैन करना चाहिए, सही है। दूसरा, अपनी फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोडक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए और कंप्यूटर में ऐसी यूटिलिटी का प्रयोग करना चाहिए जो वायरस की पूर्व सूचना दे, सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 11, दिया गया है BGR34 यानी कि BRG34 किस रोग से संबंधित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किससे है, तो मधुमेह से। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा इसमें दोनों ही कथन सही है, यानी कि पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है, ये आपका सही है। दूसरा है पौधों में खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है। आपके दोनों कथन जो है सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन 13 देखेंगे, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलो द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 0.44 मीटर पर सेकंड। 14 है, किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु 140 दिन है तो 560 दिनों के बाद इसका 1 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1/16G। आगे है क्वेश्चन 15, वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में प्रयोग लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंटीबायोटिक। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 16, दिया है ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का एसआई मात्रक क्या है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि K⁻⁻1। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो के बीच सिंपेस संयोजन यानी कि जंक्शन है। 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूफ्रॉन। क्या हो जाएगा आंसर, न्यूरॉन, न्यूफ्रॉन नहीं होगा, न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18,
मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 19 नाभिकीय अभिक्रिया संलयन या विखंडन में भारी परिमाण में ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? 19 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, यानी कि सी आंसर आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? 20 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि अवकारक। क्या हो जाएगा आंसर? अवकारक। 21 है, निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है, क्या हो जाएगा आंसर? बी यानी कि आपका हो जाएगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, यकृत में बनने वाले पित्तरस यानी कि बाइल जूस का कार्य क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 2 दोनों आपके सही है, यानी कि पित्त आमाशय से छोटी आंत में आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और पित्त भोजन में उपस्थित वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणु में विखंडित करता है, जिसे पारिस्थितिकरण कहते हैं। ये आपका दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। 23 है, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जुड़ी को क्या कहते हैं? 23 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि एलील कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एलील। आगे देखें 24 नंबर क्वेश्चन, एक दूरदृष्टि दोष युक्त आँख से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 24 इसका आंसर दिया गया है आपका सी, यानी कि आँख का नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है और वो फोकस दूरी घट जाती है। 24 का आंसर दिया गया यहाँ पे सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। यहाँ देखेंगे 25 दिया है, निम्न में से किस वर्ग समूह के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? 25 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक को। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी यानी कि विक सिल्वर हो जाएगा आपका AgBr, ये आपका गलत दिया गया है, इसमें पूछा गया सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 27 का आंसर नहीं दिया गया, हम आगे चलते हैं 28 की ओर। पूछा है, निम्नलिखित में से किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं हो पाती है? 28 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि हो जाएगा सेंट्रोसोम। क्या हो जाएगा आंसर? सेंट्रोसोम। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन क्या है वो आपको बताना है। 29 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 2, यानी कि मिश्र धातु अपने अविजयी धातु से ज़्यादा मजबूत तथा संरक्षण प्रतिरोधी होता है, ये आपका सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य के स्नान करने के पश्चात उसके शरीर में करीब 60 ग्राम जल चिपका रह जाता है। इस जल के वाष्पन के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 30 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखेंगे सी हो जाएगा, यानी कि 135.86 kJ। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। 1 ग्राम एवं 4 ग्राम के दो वस्तुओं का गतिज ऊर्जा समान है, दोनों वस्तुओं के रैखिक समय का अनुपात क्या होगा? 31 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 1:2। आगे देखेंगे Na2S2O3 में सल्फर तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि +2 है और -2 है। आगे है, श्वेत फॉस्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होता है? 33 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्या हो जाएगा? फॉस्फीन। क्या हो जाएगा आंसर? फॉस्फीन। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है, विज्ञान की शाखा है और उसके अध्ययन क्षेत्र है, तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। मैं यहाँ सही नहीं पूछा गया है, ये देखिए आपका सही है। डर्मेटोलॉजी को किसके लिए यूज होता है? तो त्वचा के लिए। इसमें पूछा गया सही नहीं है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, इसका ये आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का सी। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी सही है, मैं वो बता रहा था। हिस्टोलॉजी के लिए उत्तक सही है और ट्रोमेटोलॉजी के लिए धाव सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं 35 की ओर। यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है, फिर शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका क्या कारण है? तो 35 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि मॉनिटर। आगे है 37, ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए फिर से, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया था, हाँ सही नहीं है, तो डी जो है आपका गलत है। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, कोई धावक एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति में दौड़ना प्रारंभ करता है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि त्वरण एक समान है तो त्वरण का मान क्या होगा? तो 38 के लिए जाएंगे हम। 38 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है?
39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिनीमाता यानी कि सीसा। ठीक है, ये पूछा गया, सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2814 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 40 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 30। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, NTP पर 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल के बराबर होगा? 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 मोल के बराबर होगा। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं है? 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं। 43 है, घड़ी के मिनट तथा घंटों की सुई के कोणीय चाल का अनुपात क्या होगा? 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 12:1। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन, दिया है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 44 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही नहीं है। हम आगे चलते हैं 45 की ओर। दिया है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बैगन की एक नई किस्म यानी कि बीटी बैगन विकसित की गई, इसका लक्ष्य क्या है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसे रोग कारक जीव से लड़ने हेतु सक्षम बनाना। ठीक है, आपका सही है। आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, जलती हुई वस्तु पर जल डालने से वह बुझ जाती है, क्यों? 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए तथा बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि जल ज्वलन ताप को घटा देता है, पहला बात। दूसरा है जलवायु की आपूर्ति को बाधित कर देता है, दोनों आपके सही है। 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। 47 आंसर हो जाएगा, दोनों ही सत्य है। क्या है? तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, सही है। और दूसरा, आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, दोनों आपके सही है। 48, उत्तल लेंस से एक वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? 48, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी। क्या हो जाएगा? इनका मुख्य फोकस की दुगनी दूरी पर। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर कूट की सहायता से आपको बताना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, यानी कि यह अनियत तापी जीव है और इनके हृदय दो कक्ष में बटे होते हैं और इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, अन्योन क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। गैसों से संबंधित यह नियम है किसका? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जॉन डाल्टन का। किसका? जॉन डाल्टन का। ठीक है, तो हम लोग ने आज फिर से एक टेस्ट को देख लिया है, इसके 50 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।